हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे रिमूवल अप्लायंसेस के बारे में। तो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, कंटेंट आपके सामने है। तो उसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन रिमूवल अप्लायंस की क्या बताता है? एन अप्लायंस विच कैन बी रिमूव, जो ईजिली रिमूव कर सकते हैं, एंड मॉडिफिकेशन कर सकता है बाय द पेशेंट कर सकता है मॉडिफाई इंटेंशनली और अनइंटेंशनली एंड आर देयरफॉर नॉट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटर। बट कंप्लीट कंट्रोल में नहीं होते ऑपरेटर के। इसी थी इंट्रोडक्शन इसकी। अब हम आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं रिमूवल अप्लायंसेस की क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन बहुत इजी है। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। सबको पता है एक्टिव कैसे काम करता है एंड पैसिव कैसे काम करता है। सो जो फ्रेंड्स एक्टिव है वो कैसे काम करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा टूथ मूवमेंट या फिर ग्रोथ मॉडिफिकेशन करेगा। ओके। एंड पैसिव में जो दो चीज़ें आती हैं वो है रिटेनर एंड स्पेसमेंट। एंड एक्टिव में आती हैं मैकेनिकल अप्लायंसेस एंड फंक्शनल अप्लायंसेस। सो फ्रेंड्स, याद रखना, अगर ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बनाकर आना और आप फेच करोगे अच्छे स्कोर्स। ओके। वैसे कभी रिमूवल अप्लायंसेस 15 मार्क्स का आया नहीं है, बट स्टिल कुछ नहीं पता, किस्मत का कभी आ जाए। एंड मोस्टली इस चैप्टर में से 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स आते हैं। एंड वाइवा के लिए इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा। एंड प्रैक्टिकली में तो हमने इसको करना ही है यूज़। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं एक्शन के ऊपर। एक्शन ऑफ रिमूवल अप्लायंसेस। तो एक्शन ऑफ रिमूवल अप्लायंसेस में क्या कि एक्ट कैसे करता है? बाय टिपिंग ऑफ टीथ। सो अगर आपको टिपिंग या अपने बायो मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ टूथ मूवमेंट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इसके नोट्स बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स। सो टिपिंग ऑफ टीथ आपको उस टॉपिक में उधर समझा दूंगा। सो एक्ट बाय टिपिंग ऑफ द टीथ मतलब टिप करना उसने दांत को आगे को। एंड कैसे करेगा? मीजोडिस्टली कर सकता है कि ओके। दूसरा बक्कोलिंगुली कर सकता है। सो मीजोडिस्टली लाइक दिस और बक्कोलिंगुली लाइक दिस। 3D में थोड़ा इमेजिन कर लेना। ओके। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। इजी एडवांटेजेस क्या है? अलाउज क्लिनजिंग ऑफ ओरल कैविटी। ओके। अब अगर फिक्स्ड अप्लायंसेस लगाए होते हैं किसी ने पेशेंट ने अपने मुंह में, तो वो वहाँ पे फिक्स्ड है, उसकी उस पर्टिकुलर एरिया को वो क्लीन नहीं कर सकता। बट रिमूवल अप्लायंसेस को वो रिमूव करके बाद में खुद पेशेंट उसको क्लीन कर सकता है एक टाइम पे। ओके। ईजी टू रिप्लेस और रिपेयर हो जाते हैं। इकोनॉमिकल है, कॉस्ट इसकी कम पड़ती है फ्रेंड्स। ओके। देन डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ओनली सिंपल माल ओक्लूजन कैन बी करेक्टेड। कोई कॉम्प्लेक्स ही माल ओक्लूजन वगैरह नहीं करेक्ट हो सकती। ओके। एंड वही आ गया मल्टीपल रोटेशंस कांट बी करेक्टेड, वो भी माल ओक्लूजन ही काउंट हो जाती है। और अनकंट्रोल टिपिंग। ओके। मैं सेम बोलूँगा, अगर आपको टिपिंग वगैरह के अगर आपको फ्रेंड्स नोट्स चाहिए तो मुझे बताना। टिपिंग जैसे और टॉपिक्स इस पर काफ़ी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उसके नोट्स दूंगा, प्रोवाइड करूँगा। सो अब हम चलते हैं इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर। सो फ्रेंड, सबसे पहले इंडिकेशन क्या है? ग्रोथ मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग मिक्स्ड कंडीशन। तो पर्टिकुलरली जब हमने मॉडिफिकेशन करनी है मिक्स्ड कंडीशन की स्टेज पे, ओके, या फिर लिमिटेड टूथ मूवमेंट है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ओके, रिटेंशन पर्पसेस के लिए, रिटेंशन के लिए भी हम रिमूवल अप्लायंसेस देते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे जब अप्लायंसेस पर्टिकुलर एक एक अप्लायंस को पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके। देन इज़ काउंटर इंडिकेशन डाउटफुल पेशेंट कोऑपरेशन। इसमें पेशेंट की कोऑपरेशन चाहिए हाईली। तो इसलिए अगर हम डाउट में है कि पेशेंट की कोऑपरेशन हमें नहीं मिल सकती डेट टेस्ट को, सो हम ये नहीं करेंगे। देन इज़ मेंटली रिटार्डेड पेशेंट्स, हम उसमें भी रिमूवल नहीं दे सकते क्यों। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सी क्लास के बारे में। ऑल्दो सी क्लास बहुत कम पूछा जाएगा, बट ये आपको एक्सरसाइज ज़रूर आती है बनाने के लिए, फाइनल ईयर में आपको बनाने के लिए। बट कई बार थर्ड ईयर में भी आपको पूछ ले बनाने को बोल सकते हैं। तो सी क्लास पढ़ते हैं सबसे पहले। तो सी क्लास में क्या है? सी क्लास में क्या है पर्टिकुलरली हम ये देते हैं मोलर्स एंड प्री मोलर्स में। आपके सामने पिक्चर डिस्प्ले हो रही होगी, आप देख सकते हो उसको। ओके। देन ये यूज़ किस लिए होता है? ताकि हम प्रोवाइड कर सकें एडिशनल रिटेंशन, हम रिटेंशन ले सकें। ओके। सो ये सी क्लास था। इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। सो ये इतना ज़्यादा अब यूज़ नहीं होता, क्यों? कैन नॉट बी यूज इन डेसिडस टीथ, हम डेसिडस टीथ में नहीं कर सकते। एंड पार्शियली इरप्टेड टीथ। और रिमूवल अप्लायंस की तो ये इंडिकेशन ही थी कि हम उसको मिक्स कंडीशन में करें। ग्रोथ मॉडिफिकेशन जो हमने करनी हो मिक्स कंडीशन स्टेज में। सो ये इसका ड्रॉबैक थे। दूसरा है क्रिएट स्पेस बिटवीन टीथ। अब
जो इसका डिज़ाइन है वो आप देख सकते हो, उसकी वजह से ये स्पेस कई बार क्रिएट करता है बिटवीन द टीथ। सो ये था सी क्लास और उसके ड्रॉबैक्स। ये पर्टिकुलरली एक्सरसाइज ही होती है जो हमने बनाना होता है सी क्लास, ऑल्दो ये कम ही पेपर में पूछा जाता है। सो अब चलते हैं हम फुल क्लास और जैक्सन क्लास के ऊपर। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं फुल क्लास और जैक्सन क्लास, और इसका एक और जो नाम है वो है यू क्लास, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको भी पता है, जिसने दिया था विक्टर ह्यूगो जैक्सन ने दिया था 1906, ईयर याद रखे तो वेल एंड गुड है। ओके, तो ये दिया था विक्टर ह्यूगो जैक्सन ने, एंड यूज़ ऑन ये भी प्रीमोलर्स एंड मोलर्स के लिए ही यूज़ हो रहा है। एंड ये एडजस्ट कैसे होता है, जस्ट बाय बेंडिंग द क्लास टुवर्ड्स द टूथ। हमने बेंड कर देना है क्लास को टुवर्ड्स द टूथ, ओके, बाय होल्डिंग इट एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट। सो फ्रेंड्स ये जैसे एक बार आप पढ़ लो, ये यूजली नहीं पूछा जाता बट जस्ट फॉर नॉलेज के लिए है। ओके, ये काफ़ी कम ही टीचर्स पढ़ाते हैं, तो ये हमारे टीचर ने पढ़ाया था, सो थैंक्स टू हिम। सो ये कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है पूछ लेते हैं तो आपको पता नहीं होता, तो आपको ये पता हो, आपने पढ़ा होगा तो वेल एंड गुड है। अब हम बात करते हैं एडम क्लास के ऊपर। तो एडम क्लास को और किस किस नाम से बुला सकते हैं, वो है मॉडिफाइड एरोहेड क्लास, सेकेंड इज़ लिवरपूल एंड थर्ड इज़ यूनिवर्सल क्लास। सो अगर आपको लिवरपूल क्लास और यूनिवर्सल क्लास को क्यों कहते हैं आपको नहीं पता, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपका ये होमवर्क है, अगर आपको नहीं पता आप ढूंढो। ओके, तो एडम क्लास सबसे पहले क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्गेस्ट एंकरेज फॉर द बेस प्लेट। ओके, आपको डिस्प्ले हो रही है कि पिक, आप देख सकते हो कैसे एंकरेज प्रोवाइड कर रहा है बेस प्लेट के साथ। एंड अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स में ब्रिज आ गया, सेकंड इज एरोहेड एंड थर्ड इज रिटेंटिव आर्म्स। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन ब्रिज के ऊपर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, देन इज एरोहेड्स। रिटेंटिव आर्म के बारे में ज़्यादा कुछ पूछता नहीं क्वेश्चन, तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए ब्रिज के बारे में। सो मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रिज और एरोहेड्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ब्रिज की लेंथ के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछते हैं वाइवा में अगर आपको एडम क्लास बनाने को आ गया। ओके, तो क्या है, वो 2/3 होती है फ्रेंड्स ऑफ द टोटल मेजर्ड डिजिटल विड्थ ऑफ द टूथ। याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड क्या चीज़ आ गई, एंगल। फर्स्ट हमने लेंथ की बात करी, दूसरा एंगल। एंगल हमेशा 45 डिग्री होता है, ये स्ट्रेट नहीं होता, ये थोड़ा सा मतलब नहीं 45 डिग्री भी होता है, ऐसे होता है, ये सीधा नहीं होता, स्ट्रेट नहीं होता। तो हम मोस्टली स्ट्रेट बना देते हैं, तो वो टोटली ही रॉन्ग है। सही क्या है, हमने 45 डिग्री पे बनाना है। ओके, सो देन इज एरोहेड्स, वो हमेशा पैरेलल होने चाहिए ईच अदर। ओके, एरोहेड्स दो होते हैं, तो एरोहेड्स हमने टोटली पैरेलल रखने हैं। ओके, एंड अलोंग द जिंजाइवल कंटूर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो फ्रेंड्स ये तीनों चीज़ें, लेंथ, एंगल एंड एरोहेड्स, ये तीनों चीज़ें वाइवा में पूछते होते हैं और स्टूडेंट्स को नहीं आती होती, तो आपको ये आनी चाहिए। लेंथ हो गया, दूसरा एंगल एंड थर्ड इज एरोहेड। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं एडम्स क्लास के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। तो ये हम दे सकते हैं डेसिडियस एंड परमानेंट टीथ के ऊपर, बहुत बड़ी इसके एक एडवांटेज है। एंड सेकंड ये एनी टूथ इन आर्च, बट मोस्टली हम इसको मोलर्स में ही देते हैं, बट ये कोई भी टूथ पे दे सकते हैं आर्च के। ओके, इट कैन बी प्री मोलर और इट कैन बी इंसाइजर्स, ओके, canine even too, okay, and then can be repaired by soldering to some extent, easily हम इसको रिपेयर कर सकते हैं soldering के थ्रू। and then it makes appliance to easy to insert, insert and remove, क्योंकि ब्रिज होता है ना इसमें, तो ब्रिज से हम पेशेंट के मुंह में डाल सकते हैं एंड देन ईजिली हम इसको रिमूव कर सकते हैं। सो ये थे इसके एडवांटेजेस। अब हम चलते हैं दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर एडम क्लास की, दैट इज़ मॉडिफिकेशंस। ओके, सो फ्रेंड्स सबसे पहली मॉडिफिकेशंस आ गई, एडिशन ऑफ एन एक्सेसरी एरो टू द क्लास विल प्रोवाइड मैक्सिमम एंकरेज। तो एक हमने एडिशनली एरो दे देना है क्लास में ताकि एंकरेज प्रोवाइड सकें। सो फ्रेंड्स इसका मेन फंक्शन भी बताया हुआ है मैंने आपको सामने, मैक्सिमम एंकरेज के लिए है ये वाला। सो पिक्चर्स आपको साथ साथ डिस्प्ले हो रही हैं, आप देख सकते हैं। सेकंड इज़ इफ़ एक्स्ट्राओरल ट्रैक्शन, हमें एक्स्ट्राओरल ट्रैक्शन चाहिए। ओके, इसमें ये चीज़ अंडरलाइन करके आना, इज़ रिक्वायर्ड अ ट्यूब में बी सोल्डर, हम इसमें ट्यूब सोल्डर कर देंगे टू द ब्रिज ऑफ द क्लास। ओके, देन इज़ एडम क्लास विद हेलिक्स। सो अब नाम ही है, एक हेलिक्स हो सकता है, अब
देख रहे होंगे। दूसरा होता है सोल्डर्ड हुक, देन कैन बी डिजिटल ट्रैक्शन हुक, और क्या होता है सिंगल एरोहेड, दो की बजाय सिर्फ एक ही हो, एंड देन इज डबल क्लास्प या फिर मैक्सिलरी इंसाइजर्स। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, पूछ लेते हैं कि हम इंसाइजर्स पे एडम्स क्लास दे सकते हैं कि नहीं। ये वाइवा मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो मैक्सिलरी इंसाइजर्स पे हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं हम। ये इसकी एक ये मॉडिफिकेशन है एडम क्लास की एक मॉडिफिकेशन है डबल क्लास। सो इसको बता के आना है। सो बस एडम क्लास और मॉडिफिकेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स अगर आपको इस टॉपिक के कोई भी डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक करके जाना, ओके। एंड देन कुछ फीडबैक देना हो या आपने कुछ कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ क्वेरी पूछनी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ओके। एंड यहाँ पे मेरे चैनल का वो आ रहा होगा सब्सक्राइब बटन, उसको सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर भी कर देना, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो चाहिए तो नीचे मुझे ज़रूर बताना, मैं लेके आऊँगा जल्द से जल्द। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।